मुझे भी एक बड़े लीडर ने पिछले हफ्ते कहा कि ये ड्रामा है, खान साहब ने शो कॉज नहीं दिया, ये कुछ और लोग हैं जिनको जेलसी है शेर अफजल साहब की पॉपुलैरिटी से, तो उन्होंने करवाया, बाकी अल्लाह को बेहतर पता है। आई डोंट नो। ये कहना कि सलमान साहब और क्या नाम है शेर अफजल साहब की कोई कंपटीशन है, ऐसा गलत है। हर बंदे का अपना रोल है। शेर अफजल साहब एक अवाम का बंदा है, एक अवामी बंदा है, एक पब्लिक फिगर है, और वो उस टाइम पे खान के लिए निकला था जब और कोई नहीं था। आई टेल यू वन थिंग, 18 मार्च को जो खान साहब में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खुदा न खास्ता कत्ल का प्लान बनाया गया था, उसको खराबी शेर अफजल ने की। और ये लोग बात ही बहुत लोगों से हजम नहीं होती है जो मरियम नवाज़ ने और उसके हम नवाओं ने ये सुपारी दी थी शेर अफजल की, इसी बात पे, क्योंकि बहुत लोग 18 मार्च को खुश थे 2023 में कि खुदा न खास्ता खान को कुछ हो जाएगा। जब शेर अफजल अंदर गया है, इसके भी सारा ख़ानदान पुलिस में, फ़ौज में, हम सबके ख़ानदान हैं फ़ौज पुलिस में, इन्फॉर्मेशन इनको मिल गई कि ये तो काम कुछ उल्टा किया हुआ है, वहाँ तो ना कोई जज है ना कोई दफ्तरी है, तो उन्होंने खान को फिर कॉल किया कि निकलो यहाँ से, यहाँ आना नहीं है, वरना खान को वही तो नहीं है थी आसमान से। सो मैं नहीं चाहती कि ये कॉम्पिटिशन हो, ये बचकाना चीज़ें हैं। खान साहब की पार्टी है, वो जिसको रखे उनकी मर्जी, वो जिसको निकाले उनकी मर्जी, लेकिन जब तक वो निकलते नहीं है ये बातें बहुत यूजलेस है। और इनको जो खान से मसला है यही है, मैं आपको क्या बताऊं, जो अंदर की बातें पता चलती हैं कि खान को कहा यह जा रहा है कि तुम जो कहते हो करोगे, 10 साल पीएम बना देंगे, लेकिन बस मुल्क हम चलाएंगे, तुम नहीं चलाओगे, तुम पीएम बन जाओ। खान को कोई शौक नहीं है पीएम बनने का, वो पाकिस्तान चेंज करके रहेगा। गुलजार साहिबा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में हो सकता है कि खान साहब की गारंटी भी दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खान साहब कोई भी बैसाखी लेंगे। आई नो खान साहब कैरेक्टर, वो अपनी बहनों से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से मदद नहीं मांगते, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से क्या माफी या मदद मांगेगा? मुझे नहीं लगता। मुझे खान साहब की नेचर का पता है। मुझे ये भी पता है कि हमारी पार्टी में बहुत लोग इस पर तपे हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि खान बच्चा नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से दोस्ती कर ले, फिर कहा कि चलो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जहर है, ऐसी हुकूमत गिरा दी, बट खैर है, दोस्ती कर लो, अमेरिका ताकतवर है। खान ने दोनों काम नहीं किए, अब ये कह रहे कि ट्रंप की मदद ले ले। मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये काइंडली जरा कैदी नंबर 804 जो आपने पहना हुआ, इट शुड बी आल्सो हाईलाइटेड। ये तो हमारा सरदार है। हम पश्तो में कहते हैं कि 100 कबीले वाले मर जाएं बट कबीले का सरदार ना मरे। तो ये स्पेशल सियालकोट से? हाँ, किसी ने तोहफा दिया है जी, बेचारों ने हर रंग में दिए, और मैंने एक तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। हमारे जो कुछ बच्चे जेल में पेशावर से, उनकी वालदा को भी दे दिया। काफी तादाद में आई है वहाँ से। हाँ, शेर अफजल साहब के लिए भी बनी है, सबके लिए बनी है। अच्छा, मुझे दे दो, मैं कर सकती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, जरा पढ़ के सुनाएंगी हमें? कैदी नंबर 804, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा? क्या होगा फिर? हाँ, तो मर जाएंगे ना, बस ठीक है। पाकिस्तान के लिए इट्स वर्थ इट। अच्छा, ये बनवाई नहीं है आप लोगों ने? मुझे तो तोहफा मिला है। ये लोग कह रहे थे कि जी खान साहब की गर्दन में सरिया है, और मुल्क के वसी तर मफाद में खान साहब नहीं किसी से मुज़ाकरात करते। इन्होंने मुज़ाकरात शुरू की, इन्होंने टाइम मांगा। बच्चे 6 सितंबर को भी जब संजानी का 8 को हमारा जलसा हो रहा था, ये लोग भीखे मांग रहे थे खान के, हमारा सेशन नहीं स्टार्ट हो रहा था। समझना है कि जो सेशन सुबह 11 बजे होना है, वो रात 9 बजे तक कैसे पहुंचे, क्योंकि सारे डियाले में बैठे होते खान साहब की, पंजाबी नहीं करना, मरियम नाराज हो रही है, हम क्या करें भाई, हो जाए सारी दुनिया नाराज। हमारा पाकिस्तान, इनके बाप का पाकिस्तान तो नहीं, जहेज में तो नहीं लाए जिस तरह किसी और ने कहा था। बॉटम लाइन बीइंग, हम ना कुछ गेन करने के चक्रों में, ना कुछ लूज करने के चक्रों में। आवर मोटिव इज वेरी क्लियर, पाकिस्तान की बका। सर काटेंगे, जान जाएगी, जो करना है, पाकिस्तान को हम आजाद करके रहेंगे इन चोरों से। इनफ इज इनफ। मैं तन्हा ही बेहतर हूँ, अकेला ही बेहतर हूँ, जहाँ मेरी इज्जत नफस मजरू होगी। और खान साहब जो है, जब भी ये बात करेंगे मुझे कि जी आपका साथ दरकार नहीं है, खान को मेरी परछाई भी नजर नहीं आएगी। मैं आप सबसे इस्तदा करता हूं, मेरे मुझसे वाबस्ता कोई भी बात मीडिया पे चलाने से पहले मेरा मौक़िफ़ लिया करें। और बतौर एहतजाज, जो कल, क्योंकि ऐसी खबरें फैलाने से मेरा कबीला, मेरे वोटर्स, मेरे वो तमाम लोग जो मुझसे थोड़ी बहुत उन्स रखते हैं, उनके दिलों में मेल पैदा होता है पीटीआई के लिए या खुदा न ख्वास्ता खान के लिए। और वो ये हरकतें, मेरा कल मुझे किसने नहीं मिलवाया, आज आपको बता देता हूँ। मुझे खान से कल उसने नहीं मिलवाया जो मुलाकातों की इजाजत देते हैं। और ये कल तो नहीं हुआ ना, आज से 8-10 दिन पहले भी मैं गया था, उस वक्त भी मिलने नहीं दिया गया, वो भी खान ने कहा था। सोशल मीडिया और फिर पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खान से वाबस्ता एक बयान मेरे हवाले से तवातर से चलाया, और ज़राए जो हैं तमाम चैनल ने कोट किए। वो ज़राए कौन है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये खबर के खान ने आने से मना किया, जेल वालों को ये कहा, ये सरासर झूठ है।
गलत, लघु, बेबुनियाद बात हैं। किसी भी चैनल ने, जिन पे मैं तमाम चैनलों के एंकर हजरात जो हैं अपने दिन के 4-4, 5-5 घंटे हम देते हैं, लेकिन आप लोगों को मायूस नहीं करते हैं। आप जब भी बुलाते हैं हम सर के बल जो है आपकी रिक्वेस्ट को एकार्ड करते हैं, लेकिन किसी चैनल ने ये तकलीफ गवारा नहीं की कि मेरा मौक़िफ़ ले लेते। जो सहाफ़त के अक़दार की अवलीन ज़रूरत है, किसी ने मेरा मौक़िफ़ नहीं मांगा। सोशल मीडिया जो है वो लोग, ये अहम बात है, ज़रा आप नोट फरमा लें, वो लोग जो पीटीआई से वाबस्ता होने के दावेदार हैं सोशल मीडिया पे, और पॉलिसी आदिल राजा की चला रहे हैं, उन लोगों ने जो है खान के साथ, पार्टी के साथ ज्यादती की, इस खबर को फैलाया और चलाया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जिस दिन खान साहब ये बात मुझे कह दे, हलाल ऐलान कहता हूं, न मैं उन लोगों की तरह हूं कि जनाब अर्जियां दूं कि मुझे पार्टी में वापस लो। और आखिरी बात यह है, मैं आपके एहतजाज में भी आज शामिल हूँगा। जो मुज़ाकिरात हैं वो मुज़ाकिरात के हवाले से मेरी ज़ाती राय है, मुज़ाकिरात का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। खान ने कहा है कि अगर कमीशन पे ये गौर कर लेते हैं तो हम मुज़ाकिरात की टेबल पे बैठेंगे। बतौर एहतजाज मैं ये जेली, फर्जी, बेबुनियाद खबरें जो मेरे खिलाफ फैलाई गई सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और किसी ने ये तकलीफ नहीं की कि मुझसे इसकी तस्दीक करा लेते, 15 दिन के लिए मैं अपने आप को मीडिया से दूर रखूंगा। ये मेरा एक एहतजाज है आप सब भाइयों से। बहुत शुक्रिया दोनों से। ये सारी चीज़ें खान पे डालते हैं को आप क्या समझते हैं कि हम सारे आपकी तरह बेवकूफ़ है, मैट्रिक फेलों की तरह? अल्लाह का शुक्र है मेरी दादी, मेरी नानी स्कूल नहीं गई, पर अक्ल और फहम हमारे तमाम लोगों में है। ज़रूरी नहीं है इमरान खान का वोटर होने के लिए कि आपने PhD की हो। ये तो कहते मैंने पॉडो कोएडो भी पढ़ा है, वो दूसरा वाला कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड से होके आया हूँ, हुकूमत के पैसों पे अयाशिया करते। सिंपल इज़ दिस, जितना ये हमें दबाएंगे हम और उभरेंगे।